हेलो डियर, मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा आपको एक ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। इसके पहले बेटा वीडियो में हमने पॉलीगन पढ़ाया था, पॉलीगन बहुभुज पढ़ाया था बेटा, ठीक है ना। उसमें हमने विकर्णों की संख्या बताने के लिए एक ट्रिक बताया था कि अगर बहुभुज दिया गया तो उसके विकर्णों की संख्या जो होगी 1/2 n-3 आएगा। ये विकर्ण होगा बेटा, ये क्या होगा? विकर्णों की संख्या होगी। टोटल विकर्ण हमारे इतने होंगे 1/2 n-3। ये आया कहाँ से बेटा? उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए रहेगा। तो बेटा ये कहाँ से आया उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो विकर्ण क्या होता है बेटा? विकर्ण एक रेखा होती है। विकर्ण क्या होती है? रेखा। रेखा को ही विकर्ण कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। अब देखिए, दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदु को मिलाने से एक रेखा बनती है। कितनी रेखा? एक। अगर बिंदु 3 दिए गए हैं तो इनको मिलाने से टोटल कितनी रेखाएं बनती है बेटा? 3 रेखाएं बनती हैं। 3 बिंदु को मिलाने से 3 बिंदु है तो बेटा टोटल 3 रेखा ही बनेगी। अगर बेटा बिंदुओं की संख्या 4 है, बिंदुओं की संख्या 4, तो टोटल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? तो बेटा 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। कितनी? 4। अभी और भी बनेगी। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए, 4 1 5 रेखा, और ये कितनी रेखा हो गई? 6 रेखा। क्लियर हो गया? अगर हमारे पास 5 बिंदु दिए गए हैं बेटा, कितने बिंदु दिए गए हैं? 5। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी रेखाएं बनाई सकती हैं? 10 रेखाएं बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया? तो बेटा विकर्ण भी एक रेखा है, इसमें विकर्ण नहीं है मगर इसमें है। तो हमने बेटा उस टाइम बताया था विकर्ण क्या होता है। किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने से जो रेखा उस बहुभुज को 2 भागों में बांट दे, उस रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो बेटा ये रेखा इस बहुभुज को 2 भागों में बांट रहा है ना, बांट रहा है। अब देखिए, बात यहाँ रेखा ही की नहीं हो गई। 2 बिंदुओं से मिलाने पर एक रेखा बनती है। 3 बिंदु को मिलाने से त्रिभुज भी तो बनता है। 4 बिंदु है तो चतुर्भुज भी बनता है। 5 बिंदु है तो पंचभुज भी बनता है। तो अगर हमारे पास n बिंदु हो, कितनी बिंदु हो? n बिंदु हो, तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? टोटल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? टोटल कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? टोटल कितने पंचभुज बनाए जा सकते हैं? सब एक ही लाइन में समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये बेटा कॉम्बिनेशन है। आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। अगर बिंदुओं की संख्या n है तो nC2। n बिंदु है बेटा, रेखा बनानी। क्या बनानी है? रेखा। तो रेखा बनाने के लिए बेटा 2 बिंदु को मिलाने से एक रेखा बनती है। तो यहाँ पर n बिंदु, उसमें से 2 बिंदु को मिलाने पर एक रेखा बनती है, तो nC2 लिखा। बेटा इसको फैक्टोरियल को डिवाइड करते तो 2 हो गया n-2। ये फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं मेरा बेटा एक वीडियो है, फैक्टोरियल के ऊपर गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो n-1 n-2, क्योंकि नीचे भी n-2 है तो बेटा इसको यहीं पर रोक देंगे n-2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 n-1। विकर्णों की संख्या बाद में कितनी होगी समझा देंगे, मगर यहाँ पर आप समझिए, अगर n बिंदु है तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? पहले ये समझिए, अगर n बिंदु है तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 1/2 n-1। इतना समझ में बात है? क्लियर हो गया? इतना बात समझ में? अगर n बिंदु तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 1/2 n-1। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ 3 बिंदु है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो बेटा यहाँ पर 3 3 - 1 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 3 आएगा। 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो बेटा जितने बिंदु होंगे उस हिसाब से उतनी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। अब देखो, बात रेखा की नहीं है, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज सबको बताकर बेटा विकर्ण पर लोड कराते हैं, ठीक है ना।
देखो बेटा, अगर n बिंदु दिए गए हैं, n बिंदु है, n बिंदु है, तो रेखाओं की संख्या दो बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा बनती है, तो NC2 कितना आएगा, NC2। तो सॉल्व किया तो 1/2 n(n-1) यही आया था। त्रिभुज, तीन बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है, NC3। देखो बेटा, इसे फैक्टोरियल लिखकर सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर बनेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3n-3 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम एक लॉजिक समझाते हैं, उसे दिमाग में रखिएगा। 3 है तो 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 3, तो बेटा कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ 1/6 आएगा। 4 है, कितना है 4, तो 4 × 3 × 2 × 1 4 3 12 2 24, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 24 आएगा। 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 चौक 20, ये 4 दूनी 120, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120। कितनी आएगी, 120 आएगी, ठीक है ना। अब देखिए n(n-1) 2 है तो n(n-1), तो बेटा 3 है तो n(n-1) और n-2। बेटा क्रम देखते रहिए, n(n-1) है, ये एक पद हो गया और ये दो पद हो गया। ये 2 है तो बेटा कितने पद हो गए, ये एक पद हो गया और ये दो पद हो गया। ये 3 है तो 1 2 3 तीन पद है ना, n(n-1) n-2। ये 4 है तो कितने पद में बटेंगे, कितने जगह बटेंगे, 4 जगह, n(n-1) n-2 n-3, ये 4 रहेगा, ठीक है ना। तो n(n-1) n-2 n-3 क्लियर ना। ये 5 है तो कितनी जगह बटेगा, 5 बार, n(n-1) n-2 n-3 n-4, ठीक है ना। तो ये n हो गया, n-1 हो गया, n-2 हो गया, n-3 हो गया, n- कितना हो गया 4। बेटा अगर 5 बिंदु दिए, 5 बिंदु से मिलकर एक पंचभुज बनता है। अगर मैं आपसे बोलूं 10 बिंदु दिए गए हैं तो कितने पंचभुज बनेंगे, तो बेटा अगर 10 बिंदु दिए गए, बिंदुओं की संख्या 10 है, तो बेटा यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। देखो 120 10 है तो n की वैल्यू 10, यहाँ पर गौर से देखिए 9, यहाँ पर गौर से देखिए 10 है ना, तो 8 आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद कितना आएगा बेटा, 10 है तो 6 आएगा, दिख रहा है ना, 6 आएगा। क्लियर हुआ। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए। देखो बेटा 10 छंग 4 दूनी 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। कितने पंचभुज बनेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो बेटा 9 चौक 36 गुणे 7, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252 पंचभुज बनेंगे। सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 रखना है, यहाँ 9 रखना है, यहाँ पर 8 रखना है, यहाँ पर 7 रखना है, यहाँ पर 6 रखना है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में बात है ना। अगर चतुर्भुज बनाना है, अगर मैं बोलूँ कि 10 बिंदु दिए गए, कितने बिंदु दिए गए 10, तो कितने चतुर्भुज बनेंगे, तो n की वैल्यू 10 हो गई। कितनी हो गई 10, तो बेटा 1/24 आएगा, 10 ना, 10 की बात कर रहे, तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, इतना ही आएगा। तो बेटा देखिए 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, 10 तियां 30, 10 तियां 30 गुणे कितना आएगा 7, 7 त्रिक 21, मतलब 210 आएगा। कितना आएगा 210 आएगा। समझ में बात आई। तो अगर आपके पास बिंदुओं की संख्या दिया गया है तो आप रेखाओं की संख्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज की संख्या निकाल सकते हैं, चतुर्भुज की संख्या निकाल सकते हैं, पंचभुज की संख्या निकाल सकते हैं, इसके आगे भी निकाल सकते हैं। हमने सिस्टम समझा दिया, बात समझ में ही ना। तो बेटा अब देखिए विकर्ण का मैटर आता है। विकर्ण में क्या वैल्यू होती है 1/2 n(n-3). तो विकर्ण के बारे में आपको समझाते हैं।
ये तो हो जाएगा ना बेटा, सिस्टम से दिमाग में सेट कर लीजिएगा बेटा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस बेटा पता नहीं होता इसलिए नहीं पता सॉल्व कर पाते। अगर आपको पता हो गया तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, यही समझ लीजिए। अगर 2 बिंदु से एक रेखा मिलती है तो यहाँ 2 रहेगा, 3 बिंदु से इसका मतलब फैक्टोरियल 3 रहेगा, 3 × 2 × 1 रहेगा। ये सिस्टम समझ लीजिए, ठीक है ना। अब विकर्ण के बारे में समझाते हैं। 3 बिंदु, एक भी विकर्ण नहीं होगा। 4 बिंदु, 5 बिंदु, पंचभुज बनेगा। ठीक है ना। देखो बेटा, त्रिभुज 3 बिंदु, कितनी रेखाएं? 3 रेखाएं। चतुर्भुज 6 रेखाएं, कितनी रेखाएं? 6 रेखाएं। पंचभुज, पंचभुज तो कितनी रेखाएं होंगी? तो बेटा 1/2 n(n-1) टोटल रेखाएं है ना बेटा, टोटल क्या है? रेखा है। तो n की वैल्यू बेटा देखिए, n क्या बेटा? बिंदु है, 5 बिंदु। कितने बिंदु है? 5। तो 1/2 5, 5 - 1 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 रेखाएं। कितनी रेखाएं होंगी? 10। गिनोगे तो 10 ही होगा बेटा, ठीक है ना। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी रेखाएं हो गई? 10। तो बेटा ये टोटल 10 रेखाएं। देखो बेटा, अगर पंचभुज है तो 5 बिंदु होगा। अगर 6 भुजाओं का बहुभुज है तो कितने शीर्ष होंगे? 6 होंगे। 10 भुजाओं का बहुभुज है तो कितने शीर्ष होंगे? 10 होंगे। इसका मतलब जितने बिंदु हैं टोटल रेखाओं की संख्या बनेगी। टोटल रेखाओं में आपके विकर्ण भी होंगे, बाउंड्री भी होगी। टोटल कितनी रेखाएं? 4 बिंदु, तो टोटल कितनी रेखाएं? 6। 6 रेखाओं में कुछ विकर्ण है, कुछ बाउंड्री है। बाउंड्री को विकर्ण नहीं बोलेंगे, तो बाउंड्री को घटा दिया जाए। बाउंड्री को घटा दिया जाए, बाउंड्री को घटा दिया जाए। 5 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 5 विकर्ण होंगे। इसका मतलब अगर टोटल रेखाओं की संख्या में से बाउंड्री को हटा दिया जाए तो अंदर ही विकर्ण, अंदर ही रेखाएं बचेंगी और वो आपके क्या होंगे? विकर्ण होंगे। अगर n बिंदु है तो रेखाओं की संख्या 1/2 n(n-1) होगी। ये टोटल रेखा बनेगी बेटा। अगर बिंदु आपके कितने? n, तो रेखा की संख्या कितनी होगी? इतनी। अब टोटल रेखाओं की संख्या में से बाउंड्री को घटाते तो क्या बनती है? विकर्ण बनती है। तो जो विकर्ण होगा बेटा आपका 1/2 n(n-1) में से बाउंड्री को हटाना। n बिंदु, तो बाउंड्री कितनी होगी? n ही तो होगी ना। अगर 10 भुजाओं का बहुभुज है तो 10 शीर्ष होगा। बाहर 10 भुजाओं का बहुभुज तो 10 बहुभुज की बाउंड्री होगी। 6 भुजाओं का बहुभुज है तो बाउंड्री कितनी होगी? 6 ही होगी, 6 शीर्ष होगा। तो टोटल रेखाओं की संख्या में से बाउंड्री को घटाना है। तो बेटा बाउंड्री कितनी होगी? n। n बिंदु है तो बाहर की बाउंड्री कितनी होगी? n। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 n(n-3) आएगा। ये विकर्णों की संख्या होगी। क्लियर हो गया ना। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बेटा समझा दिया आपको, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो पे इस पर मैंने अच्छे एग्जांपल कराए बेटा, ठीक है ना। तो बेटा ये वीडियो बेटा आप गौर से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा कि अगर बिंदुओं की संख्या दिया तो रेखाओं की संख्या निकाल सकते हैं। कितनी रेखाएं बन सकती है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं, कितने चतुर्भुज बन सकते हैं, कितने पंचभुज बन सकते हैं, ठीक है ना। और भी बना सकते हैं। तो बेटा अगर ट्रिक समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड है बेटा उन सब के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो बेटा आपके पास फिर हम नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक बेटा आप पढ़ाई करिए।